हेलो एवरीवन, वेलकम बैक के न्यू वीडियो। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम 2026 के ऊपर। देखिए भाई, इस वीडियो के अंदर आपको मैं काफी सारा डाटा देने वाला हूं। जैसे आपको देखिए 93 नंबर पेज तक आपकी स्लाइड है। देखिए इस तरीके से आपको काफी सारा डाटा इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, एक एक डाटा को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। कुछ चेंज भी किए गए हैं, वो चेंज आपको बता दूंगा क्या कुछ चेंज है। देखिए परिणाम तिथि आपकी है, इसके बात करेंगे। आपकी एसआई की कट ऑफ है 2026। स्पेशल आपकी कट ऑफ है एनालाइज, आपके लाखों कैंडिडेट के ऊपर आधारित आपकी कट ऑफ बताने वाला हूं। 54.87% कैंडिडेट पासिंग अंकों से भी नीचे हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है कि 55% कैंडिडेट ऑटोमेटिक हमारे रास्ते से कह सकते हो कि रास्ते का कांटा निकलना वो एक बात होती है। लेकिन ये कांटा बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये वह बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं। मेन हमारा कंपटीशन जो रहता है पढ़ने वाले के बच्चों के बीच में रहता है। लेकिन एक तरीके से भीड़ कम हुई है भाई। ठीक है, सेव स्कोर फॉर फिजिकल यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन। ऑफिशियली आपका डाटा आपको दिखाने वाला हूँ, लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कितने बच्चे सेव है। 10,000 कैंडिडेट का डाटा के ऊपर ये चीजें बनाई गई है। ठीक है, बिहार एसआई मेंस कट्टो इससे ज्यादा नहीं है। जो आपको कट्टो बताऊंगा मेल के अलग फीमेल की अलग। ये नहीं है कि फीमेल का मैं आपको एक ही के अंदर बता दूंगा, मेल के अंदर बता दूंगा, फीमेल इतने कम कर लेना। नहीं, आपको फीमेल के अलग बताऊंगा और मेल की दोनों की कट्टो अलग बताऊंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे कमेंट का रिप्लाई आप नहीं देते, तो आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। किस तरीके से रिप्लाई मिलता है तो ये सुन लीजिए। आपने देखा हो काफी सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिनका हम सबसे पहले रिप्लाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं रीजन समझाता हूँ। आपको अपनी सबसे पहले अपना जो है स्कोर लिखना है, प्लस आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। ठीक है, कैटेगरी लिखनी है और प्लस अपना जो है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल कौन से है। ठीक है, ये चीज लिखनी है। यानी कि 1 2 3 ये 3 चीजें आप लिखते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आपका रिप्लाई मिलेगा। लेकिन आपका कमेंट हाईलाइट होता है या नहीं होता है ये आपके डिपेंड करता है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब करके तुरंत कमेंट किया है तो आपका कमेंट हाईलाइट होता है, क्योंकि ये चीज बताई जाती है कोई नया ये इस नाम का यूजर नेम का लड़का है लड़की है, ये नया ऐड हुआ है और इसने तुरंत अभी यह कमेंट किया है, तो उस कमेंट को हाईलाइट किया जाता है हमारे सामने। तो उस कमेंट का लगभग रिप्लाई हम देते ही है। ठीक है, बिहार एसआई मेंस प्रक्रिया संपूर्ण विश्लेषण और आगामी प्रक्रिया। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत और सटीक विश्लेषण क्या कहता है। मेंस परीक्षा के स्तर, कट ऑफ और प्रतियोगिता का मूल्यांकन क्या है। फिजिकल टेस्ट आपका पीटी पीएसटी और मेडिकल जांच के लिए आवश्यक मापदंड है। परिणाम की संभावित तिथि और आगे की रणनीति क्या है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, भारी कंपटीशन चयन का फलन। भारी कंपटीशन देखिए, प्रारंभिक चरण 10 लाख टोटल बच्चों ने आवेदन किया है, फॉर्म डाला। 7 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे। मेंस के लिए जो चयनित उम्मीदवार थे वो थे 35,980 कैंडिडेट। ठीक है, कितने थे? 35,980 कैंडिडेट। इनमें से जो बच्चे पहुंचे वो थे 32,480 कैंडिडेट। किसके लिए पहुंचे? मेंस में उपस्थिति इनकी दर्ज की गई, कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे। कुल पद है 1799, लगभग 1800 के समथिंग मानिए इतने आपके पद है। ठीक है, अब ये आपका ओवरव्यू हुआ। उसके बाद में देखिए श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण क्या कहता है। यूआर कैटेगरी 850 पद है, यूबीसी के 273 पद है, ईबीसी बीसी के आपको 222 पद है, एससी के 210, ईडब्ल्यूएस के 180 और एसटी के 15, दिव्यांग महिलाओं के लिए 42, ट्रांसजेंडर के लिए आपका 17 पद है। विशेष वर्ग के लिए आपके अलग से पद दिए गए हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है, विशेष वर्ग के लिए पद दिए जाने ही चाहिए। यह स्पष्ट संरचना विभिन्न वर्गों के बीच कंपटीशन के सटीक स्तर को निर्धारित करता है, क्योंकि पोस्ट के अनुसार ही कंपटीशन बनता है। अगर हम 1700 पोस्टों को ले लेते हैं, 1700 1800 पोस्टों को लेते हैं और इनके साथ में कंपटीशन निकालते हैं, इनके साथ में कंपटीशन निकालते हैं तो आपका कंपटीशन मेरे दोस्त गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आपका पोस्ट वाइज कंपटीशन निकाला है, कितने नंबर पर कौन सेव है। मेंस परीक्षा का स्तर मॉडरेट टू हार्ड रहा है। आपका एग्जाम क्या रहा है? मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम रहा है। पेपर 1 हिंदी, देखिए केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का न्यूनतम 30% अंक आपको लाने थे। ठीक है,
पेपर 2 जो कहता है वो कहता है जीके जीएस अंतिम मेरिट सूची, इसी के 200 अंकों के आधार पर ही आपकी मेरिट सूची बनेगी। नेगेटिव मार्किंग 0.2 आपके अंक रहने वाले हैं। ज्यादा तुक्के लगाने वाले उम्मीदवारों को भारी नुकसान की संभावना है 101%। परीक्षा का जो लेवल है इसका था वीपीएससी यूपीएससी जैसा महसूस हुआ, जहां विकल्प ही सवालों की तरह जटिल थे, लेकिन एग्जाम आपका कौन सा है, बीआरएसआई का, उसके अकॉर्डिंग भाई आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस लेवल का आपको एग्जाम दिया है आपने और इसके अंदर अच्छा स्कोर किया है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव वे में बात है। पेपर 2 कहता है प्रश्न वितरण और विश्लेषण क्या करता है, पेपर 2 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्योंकि कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग बनेगी 100 के लिए प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सामान्य ज्ञान जीके जीएस 72 से 75% प्रश्न जो परीक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर का सबसे बड़ा हिस्सा था। करंट अफेयर के 4 से 5% सीधे नहीं बल्कि जो है मॉडरेट स्तर के मैथ और रीजनिंग 25 से 28% मेरिट में निर्णायक साबित होंगे। मैथ ये एक हम अहम भूमिका कह सकते हैं मैथ की आपकी, कि इसके अंदर जो बच्चे ने अच्छा स्कोर किया वह सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेगा। ठीक है, जीके जीएस के अंदर आप लगभग इक्वल करेंगे, ये प्रश्न आप सही कर देंगे, लेकिन मैथ के अंदर बच्चे ज्यादातर सही नहीं कर पाते हैं। देखिए भाई, संभावित सेट स्कोर पुरुष वर्ग के लिए, ठीक है, ये पुरुष वर्ग के लिए, फीमेल के लिए आगे बात करेंगे। अंतिम मेरिट के लिए आवश्यक सही प्रश्नों की अनुमानित संख्या ±2 करके चलिएगा। ये भी बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख देता हूँ, ±2 करके चलिएगा भाई। ठीक है, देखिए यूआर 63 से 65, ओबीसी 60 नंबर, ईडब्ल्यूएस 58 से 60, एससी एसटी 55 से 58 नंबर बिल्कुल सही है। यह सही प्रश्नों की संख्या है, कुल अंकों की नहीं है। टोटल आपके सही प्रश्नों की संख्या, कुल अंकों की संख्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं संभावित सेट स्कोर महिला वर्ग के लिए, फीमेल्स के लिए बात करते हैं, और यहाँ पे फिर मैं बड़े अक्षरों में लिखता हूँ ±2 नंबर करके चलिएगा। ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए आपके 60 से 62 नंबर, ओबीसी के लिए आपके 56 से 58 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 55 नंबर, एससी एसटी के लिए 52 से 55 नंबर। और आपका कमेंट हाईलाइट होगा, कैसे होगा वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अगर आपके कमेंट का रिप्लाई चाहिए तो किस तरीके से कमेंट करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ये सही प्रश्नों की संख्या है, कुल अंकों की नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, पीएसटी ऊंचाई, सीना और वजन, तो ये किस तरीके से आपका ये फिजिकल होगा भाई। ऊंचाई है आपकी पुरुष जनरल ओबीसी 165, पुरुष एससी एसटी बीसी के लिए 160 है, महिला सभी वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना चेस्ट की केवल बात करें सिर्फ पुरुष के लिए है 81 से 86 सेंटीमीटर है आपका। इसको देख लेना, इसको भी देख लेना, आप रीड आउट कर लेना, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षण पीटी, दौड़ और कूद। दौड़ आपकी एक 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर करनी है, महिला वर्ग के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर करनी है। हाई जंप है आपका, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है, ये फीट के अंदर काउंट करना है, इसको फीट के अंदर देखना, पाउंड के अंदर मत देखना भाई, फीट के अंदर इसको देख लेना, ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये चीज देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, इस चीज को एक बार थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए अच्छी खबर है। मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन, तो देखिए भाई दृष्टि बिना चश्मे के 6x6 6x अनिवार्य है, 6x9 और 6x6। शारीरिक जांच, कलर ब्लाइंडनेस, सुनने की क्षमता और फ्लैट फुट और नॉक नी की सख्त जांच की जाती है। इसके अंदर दस्तावेज डॉक्यूमेंट, सभी मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट मौजूद होने चाहिए। फॉर्म की सही जानकारी दस्तावेज में सटीकता और मेल आपकी डॉक्यूमेंट के साथ में आपकी पर्सनल डिटेल मैच करनी चाहिए। अंतिम जो आपका सिलेक्शन के लिए फिजिकल और मेडिकल दोनों में पूरी तरीके से फिट होना ही आवश्यक है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा, अंतिम आप जो है परिणाम की तिथि और आगे की राह। आज की स्थिति है अन्य लंबित परीक्षाओं के कारण प्रक्रिया में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। जुलाई के अंत में इन्होंने बोला है कि आपका जो मेंस परीक्षा का परिणाम है जारी होने की पूरी संभावना है। फिजिकल टेस्ट आपका अंतिम और निर्णायक चरण में होने वाला है। अंतिम सलाह आपके लिए रहने वाली है कि सेफ स्कोर के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों को परिणाम का क्या करना है, इंतजार किए बिना अपने फिजिकल की तैयारी तुरंत तेज कर देनी चाहिए। आपका कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।